अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फ़ारूकी। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आहिस्ता-आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं और जो उनकी एक जारहाना पॉलिसी है, अपोज़िशन में रहते हुए, वो उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे और एक के बाद एक जिसे कहते हैं कि अपनी तरकश से तीर चला रहे हैं और हुकूमत को ना सिर्फ़ वो टाइट कर रहे हैं, बल्कि उनके जो हदफ़ हैं, वो 2 हैं। एक तो हुकूमत है, दूसरा एस्टेब्लिशमेंट है। और आहिस्ता-आहिस्ता बल्कि वो नैरो डाउन कर रहे हैं अपने जो टारगेट है उसको नैरो डाउन इस तरह से कर रहे हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। एक दिन पहले की जो उनकी तकरीर थी जैसे उन्होंने उसके अंदर आर्मी चीफ को मुख़ातब किया और फ़ौज को मुख़ातब किया और फ़ौज को बड़े तंज़िया अंदाज़ से जैसे मैंने कहा कि तंज़िया अंदाज़ से उन्होंने कहा न्यूट्रल्स के पास भेजा था और न्यूट्रल्स ने को कहा था कि साज़िश हो रही है। तो ये वो फ़ौज को जो है वो टारगेट कर रहे हैं और उसको मुख़ातब करके उन्हीं के बारे में कह रहे हैं कि उनके फ़ोन मैंने बंद कर दिए, अब किसी के फ़ोन नहीं सुनूँगा और इलेक्शन की डेट दें बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। 2 इसमें मामला जो हैं वो बन रहे हैं, यानी 2 अलग-अलग सूरत हाल पैदा हो रही हैं। एक तरफ तो ये है कि इमरान खान बज़ाहिर ये जो उन्होंने लाइन इख्तियार की है, इसमें वो एस्टेब्लिशमेंट से दूर होते जा रहे हैं। उनका फ़ासला जो है वो बढ़ता जा रहा है। जो एक उनके अंदर एक बदगुमानी का, बदएतमादी का जो एक मामला बना था एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान, जो इन्होंने बहुत अच्छे ताल्लुकात पहले एन्जॉय किए और उसके बाद एक बदगुमानी का आईएसआई चीफ़ की तकर्री के हवाले से वहाँ से लेकर जो हुकूमत की रुख़्सती तक एक फिर जो एक चैप्टर चला, तो वो अब आहिस्ता-आहिस्ता उनकी तकारीर से, उनके जलसों से, उनके खिताबात से, उनकी जो लैंग्वेज है, उनके जो इल्ज़ामात हैं, उससे वो एस्टेब्लिशमेंट से और ताकतवर हलकों से तो दूर होते जा रहे हैं, बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है। और लेकिन उसके साथ-साथ जब उन्हें लग ऐसे रहा है जैसे उन्हें ये पता चल गया है कि अब वो दोबारा उन्हें कहीं से कोई ताकतवर हलकों की तरफ से वो वाली सपोर्ट नहीं मिलेगी जो पहले 2018 के इलेक्शन और उससे पहले जो हासिल थी और जिसकी मदद से वो इक़्तिदार में आए थे। उन्हें जब ये अंदाज़ा हो गया कि अब वो सपोर्ट नहीं मिलेगी, तो अब वो चूँकि उस तरह से उनके स्टेक्स नहीं रहे, तो अब वो खुलकर खेल रहे हैं। तो उसके अंदर वो एस्टेब्लिशमेंट को भी टारगेट कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी बयान दे रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और लॉन्ग मार्च की कॉल दे रहे हैं। इससे वो हुकूमत के गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं। कल जो उन्होंने स्पीच की उसके अंदर उन्होंने एक नई खबर ब्रेक की। जैसे ये कहा जा रहा था कि वो एक लेटर जो है उसी के ऊपर सारी सियासत कर रहे हैं, वो लेकर फिर रहे हैं उसी लेटर को लेकिन कल उन्होंने कहा नहीं मेरे पास लेटर के अलावा कुछ और भी है। तो वो क्या है? वो उन्होंने निकाल मारी एक और साज़िश फोड़ दी, उसको ब्रेक कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे कत्ल की साज़िश हो रही है और इसके अंदर मुझे एक-एक किरदार का पता है कि कौन-कौन इसके अंदर जो है वो मुलव्वस है और कौन-कौन मेरे कत्ल की साज़िश कर रहा है, कौन मुझे रास्ते से हटाना चाह रहा है। और इस हवाले से मैंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली है और वो वीडियो रिकॉर्ड करके एक महफूज़ जगह पर रख दी गई है। अगर मुझे कुछ होता है तो वो एक जो रिकॉर्ड का हिस्सा होगी और उसके अंदर मैंने तमाम जो है वो नाम दे दिए हैं। ये कमोबेश उसी तरह की एक है ये उनका ये इल्ज़ाम और इसके जितने भी हैं जैसे इससे पहले वैसे तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी लीडर्स हैं उनके कत्ल ये कोई इनकी एक हिस्ट्री है बाकायदा तौर पर और बहुत से जो मुल्क के सरबराहान जो उस वक्त बरसर इक़्तिदार थे वो भी कत्ल हुए। लियाकत अली खान वज़ीर आज़म थे तो कत्ल हुए, ज़िया-उल हक सदर थे तो तैयारा उनका जो है वो फटा और बेनज़ीर भुट्टो इक़्तिदार में नहीं थीं और वो इलेक्शन लड़ने के लिए आई थीं तो उन्हें कत्ल कर दिया गया। बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के साथ जो है उसके साथ मिलती-जुलती खान साहब की स्टोरी जो है वो बन रही है और उस यानी तकरीबन उसी तरह के वाक़या जो है वो बयान कर रहे हैं कि मेरे बारे में यानी बेनज़ीर भुट्टो जो थीं उन्हें याद होगा कि अभी वो पाकिस्तान नहीं पहुंची थी तो दुबई में ही उन्हें एक लेटर मिला था कि अगर तुम पाकिस्तान आईं तो तुम्हें बकरी की तरह ज़िबा कर दिया जाएगा। वो एक करेंसी नोट था और उसके ऊपर वो लिखा हुआ था, ग़ालिबन खून से लिखा हुआ था। तो ये एक बड़ी खौफ़नाक धमकी थी उन्हें, उससे बड़ी एक सनसनी फैल गई हर तरफ।
लेकिन बेनज़ीर भुट्टो ने उसकी परवाह नहीं की और उन्होंने वापसी का कसद किया और पाकिस्तान आ गई। पाकिस्तान आकर भी उन्हें जो है वो पहले ही सलामी मिली, जो कराची जब वो लैंड किया उन्होंने कारसाज के मकाम पर, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, पहली अटैम्प्ट थी उनके ऊपर, जिसमें वो बच तो गई, लेकिन वहाँ पर सैकड़ों जियाले जो थे वो बेचारे जाँ बहक हो गए, शहीद हो गए। उसके बाद फिर दूसरी अटैम्प्ट में फिर वो उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो का सर ले लिया। ये एक बहुत सैड चैप्टर है पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री का। बेनज़ीर भुट्टो ने अपने आने से पहले ही एक ईमेल लिखी थी और उस ईमेल में उन्होंने अपने एक अमरीकी दोस्त जो थे उनको एक ईमेल की थी और उसके अंदर उन्होंने लिखा था कि मुझे अगर कत्ल कर दिया गया तो उसके अंदर ज़िम्मेदार कौन कौन होंगे। उसमें एक जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो उस वक्त सदर थे उनका नाम लिखा था, पंजाब के वज़ीर आला परवेज़ इलाही और यहाँ के होम सेक्रेटरी थे ब्रिगेडियर एजाज शाह। ये 3 लोग उन्होंने नॉमिनेट किए थे उस ईमेल के अंदर। वो उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो कत्ल हो गई और उस ईमेल का फिर बहुत ज़्यादा चर्चा रहा। अगरचे उस ईमेल के जितने भी किरदार थे, उनके खिलाफ कोई किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि ख़ुद पीपल्स पार्टी के ऊपर ये चलता रहा कि आपने जो है वो बाकायदा नॉमिनेट किए थे, बीबी ने ये किरदार, तो वो कैसे? उसमें चौधरी परवेज़ इलाही ने भी ये कहा कि ये गलतफ़हमी की बुनियाद पर थी। बहरहाल उन्होंने कायल कर लिया पीपल्स पार्टी को, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को, और वो ईमेल जो थी वो दब गई, वो उसके ऊपर आगे प्रोसीडिंग नहीं हुई। अब इमरान खान साहब जो हैं, इन्होंने एक वीडियो जो रिकॉर्ड की है, इसके अंदर नाम दिए हैं। अब उन्होंने एक नई बहस छेड़ दी है कि ये वीडियो जो है, ये कौन-कौन लोग हो सकते हैं इसमें, वो किस-किस को मूर्द इल्ज़ाम ठहराएँगे। अब फिर ये भी है कि ये वीडियो कहाँ पर है। वो ये जदीद दौर है। खान साहब की वो तकरीर याद करेंगे जब इन्होंने ग़ालिबन 27 मार्च की तकरीर थी, जो इन्होंने इस्लामाबाद में की थी, जब वो तहरीक अदम एतमाद से पहले जलसा था। तो उसमें उन्होंने कहा था कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ अपना एक ताल्लुक़ जो था वो जोड़ा था और कहा था कि वो वही हिस्ट्री रिपीट कर रही है। तो उन्होंने कहा कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को तो कत्ल कर दिया गया, लेकिन अब याद रखें, ज़हन में रखें कि ये नया दौर है। ये 1977 की या 70s की दहाई नहीं है। आज मीडिया का दौर है और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया का दौर है, जो कि बहुत एक्टिव है और बहुत ताकतवर है। तो आज आप मुझे हाथ नहीं लगा सकते। इसी चीज़ का फिर उन्होंने ये भी जो है फ़ायदा लिया है। उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर इस चीज़ का इज़हार कर दिया कि मुझे कत्ल करने की साज़िश हो रही है। इससे उन्होंने अपने मुखालिफिन को जो है वो डिफेंसिव कर दिया है। ये बात माननी पड़ेगी कि उनके मुखालिफिन जो हैं वो डिफेंसिव हो गए हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि इसके 2 इम्पैक्ट होंगे। एक तो ये है कि वो खुद एस्टेब्लिशमेंट से एक फ़ासले पे जाते जा रहे हैं और एक गैप जो है उनके दरमियान बढ़ता जा रहा है। तो जो उनके वापस आने का जो एक रूट होता है, जो पाकिस्तान के अंदर रिवायती तौर पर के थ्रू एस्टेब्लिशमेंट जो एक वापस आने का, इक़्तिदार में आने का होता है, उसके तो चांसेस बज़ाहिर कम हो रहे हैं। कल को क्या होता है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी कोई क्या डील हो जाती है या किस तरह से वो दोबारा मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँ, ये एक अलग बात है। लेकिन फ़िलहाल इस किस्म की पॉलिटिक्स जब भी पाकिस्तान में किसी ने की है, तो वो नज़र नहीं आया कभी कोई ऐसा कि वो दोबारा से इक़्तिदार में आ जाए। तो ये तो शायद एक बात जो है उन्हें यकीनी तौर पर नज़र आ रही है कि उनकी अब दाल गलने वाली नहीं है, दोबारा नहीं आने वाले। तो इसीलिए वो इस किस्म के संगीन इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं और इस किस्म की जारहाना गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन ये उनकी जारहाना गुफ्तगू जो है, ये हुकूमत को मसाइल का शिकार कर रही है। यहाँ मैं ज़िक्र अब उसका करेंगे कि जो लंदन के अंदर मीटिंग हुई है, यानी इसका ताल्लुक उससे बनता जा रहा है कि जो लंदन के अंदर मीटिंग हुई है, उसके अंदर भी क्या हुआ है? उसमें यही बात हुई है कि पाकिस्तान की जो मईशत है, वो बाकायदा तौर पर, यानी ये दर हकीकत जो पाकिस्तान की मईशत है, वो एक वेंटिलेटर पे ही है। और अगर और ये वेंटिलेटर पर जो मईशत पहुँची है, इसकी बुनियादी वजह पिछले डेढ़ 2 माह की सियासी अदम इस्तेहकाम है। और अगर ये सियासी अदम इस्तेहकाम जारी रहता है, जिस तरह से इमरान खान जो बड़ी जारहाना पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अगर ये सियासी अदम इस्तेहकाम जारी रहता है, तो ये पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा, पाकिस्तानी मईशत को बहुत ज़्यादा ख़तरात लाहक हैं। और ये माहिरीन कह रहे हैं कि अगर ये सिलसिला इसी तरह 2-4 माह चलता रहा तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। श्रीलंका की मिसाल दी जा रही है, डराया जा रहा है कि कहीं आप उस तरफ ना चले जाएँ कि जब आपके पास
कर्ज़े अदा करने के लिए पैसे ना हों। कर्ज़े अदा करने तो बात की बात है कि आपके लिए अपनी अद्वियात बाहर से दरामद करने के लिए पैसे ना हों। आपके लिए जो फ्यूल इम्पोर्ट करते हैं, फ्यूल उसके लिए आपके पास डॉलर्स ना हों। सो ये एक बहुत ज़्यादा सूरत हाल जो है वो बहुत ही खौफनाक है। यानी इसमें मैं ये समझता हूँ कि इसमें इस वक़्त ना तो इस सारी सूरत हाल में नवाज़ शरीफ अगर इंडिविजुअली बात करें तो ना तो नवाज़ शरीफ के लिए कोई इतना बड़ा ख़तरा है, वो तो लंदन की ठंडी हवाओं में बैठे हुए हैं। ना आसिफ ज़रदारी को इतना बड़ा ख़तरा है, उनके बड़े असासे हैं, उन्हें कोई ऐसा मसला नहीं है। ना इमरान खान को इतना बड़ा ख़तरा है, बनी गाला का बहुत बड़ा घर है, वो बेच दें तो उनकी नस्लें खाती रहें। इसी तरह से जितने भी हमारे हैं, ये बड़े लोग हैं, समेत हमारी एस्टेब्लिशमेंट के जो बड़े लोग हैं, उनके भी बड़े-बड़े असासे हैं, उनको उनको भी कोई ख़तरा नहीं है। अगर ख़तरे में है, अगर कोई ऐसी जो फ़रीक जो ख़तरे में है, तो वो पाकिस्तान ख़तरे में है। पाकिस्तान का वजूद ख़तरे में है इस वक़्त। तो अगर लंदन की मीटिंग में भी यही बात हुई है कि अगर ये चीज़ें इसी तरह से चलती रहती हैं और इमरान खान जो है वो सड़कों पर रहते हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ता है, तो कैसे मईशत को कैसे सँभाला जाएगा? कैसे मुल्क के अंदर बिज़नेस का पहिया चलेगा? तो वहाँ एक जो बात हुई है, जो हमारे ज़राए ने बताया, वो ये है कि एक चीज़ तो तय हुई है कि एक तो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ खुलकर बात की जाएगी कि आप खुलकर हमारे साथ खड़े हों। और इस बात का इज़हार शहबाज शरीफ ने भी याद होगा कि पार्लियामेंट में किया था कि जितनी सपोर्ट इमरान खान को मिली है, इतनी हमें सपोर्ट मिली होती तो हम क्या से क्या कर दिखाते। अब भी यही है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका यही मुकालमा है कि आप हमारे साथ पूरी तरह खड़े हों और हमें हुकूमत अगर हमारे गले में ये हार डाला है, ये ढोल हमारे गले में डाला है तो हमें बजाने का मौका दें, हमें हुकूमत करने दें। और ये जो आपका साबका इत्तेहादी था, जिस पर आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया और जिसे आपने बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया, पैम्पर किया, अब आप इसको काबू करें, इसे कन्वे करें कि खामोशी से बैठ जाए, 1 साल इंतज़ार करें, 1.5 साल इलेक्शन का इंतज़ार करें। ये अब मामलात इस नहज पे हैं और ज़राए का ये कहना है कि इस हवाले से ये एक फ़ैसला कर लिया गया है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्हें खामोश करवाया जाएगा, चुप करवाया जाएगा और उन्हें काबू में रखने के लिए हुकूमत अब मुकम्मल तौर पर एक सख्त हाथ जो है वो डालेगी। इसका एक तो सियालकोट के जलसे के अंदर एक छोटा-सा एक जिसे कहते हैं कि डेमो एक हुआ है, जहाँ पर एक जगह पर जलसा उनका जहाँ उन्हें मना किया गया था, उस जलसे को वहाँ से ख़त्म करवाया और कामयाबी से ख़त्म करवा दिया। कुछ लोग उठा भी लिए और फिर छोड़ दिए। तो ये एक कामयाब उन्होंने एक डेमो किया है इंतज़ामिया के इस्तेमाल के हवाले से। अब इसके बाद जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि अब इमरान खान को ज़्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया जाएगा। उसमें खान साहब की अपनी जो स्पीच है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ जो है वो कत्ल की साज़िश हो रही है। मुमकिन है ये उनकी अपनी स्पीच ही इस हवाले से काम आ जाए और ये इसके हवाले से बहुत संजीदगी से सोचा जा रहा है कि उनकी एक्टिविटी को महदूद किया जाए। एक्टिविटी को महदूद करने के हवाले से क्या हो सकता है? वो ये है कि उन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान है कि खान साहब को बनी गाला तक महदूद कर दिया जाए। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हाउस अरेस्ट, नज़रबंद कर दिया जाए। नज़रबंद करके खुद उनकी ही जो खदशात हैं, उनको वो एक बुनियाद बनते हैं। यानी जैसे राणा सनाउल्लाह ने ये बात कह दी है और उसके अंदर इशारा दिया है कि इमरान खान की जो स्टेटमेंट है, ये इसको बताते खुद फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के तौर पर लिया जा सकता है। यानी इसके ऊपर एफआईआर कटती है और उसके बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी कि ये इल्ज़ामात जो हैं, उन्होंने कहा कि इसकी एक इन्वेस्टिगेशन कमीशन या टीम बनाई जा सकती है जो इन इल्ज़ामात का जायज़ा ले कि ये कौन इनके कत्ल की साजिश कर रहा है, कहाँ हो रही है साजिश, उनके पास क्या एविडेंस क्या है, इनसे पूछा जा सकता है कि आपने इतने बड़ी जो बात कही है, ये इमरान खान कोई आम आदमी नहीं है जिसने चौक में खड़े होकर को बात कर दी हो, कोई किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दी हो, मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं। सो उनकी बात जो है उसको हल्का नहीं लिया जा सकता, ना ही उसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। उनकी इस बात को लेकर एक भरपूर एक इन्वेस्टिगेशन जो है वो डेफ़िनिटली होगी और होनी चाहिए और उसमें फिर खान साहब से ये पूछा जा सकता है कि आपने एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म अपने बारे में बात की है, लेकिन ये मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म के
कत्ल की साजिश का आपने इल्ज़ाम आयद किया है और आपने एक वीडियो टेप रिकॉर्ड की है। आप बताएँ ना, आपके पास एविडेंस क्या है? वो तमाम एविडेंस उनसे हुकूमत जो है और एजेंसीज़ जो हैं वो माँग सकती हैं कि आप ये बताएँ आपके पास क्या सबूत हैं। उनकी इन्वेस्टिगेशन होगी और इस मकसद के लिए ये हो सकता है कि उन्हें हिफाज़ती नज़रबंदी जिसे कहते हैं, हिफाज़ती हिरासत में लेना कि भई इनकी आपकी तो जान को ख़तरा है, आपने तो खुद कह दिया कि आपकी जान को ख़तरा है। सो ये भी एक जो है इस पहलू के ऊपर भी गौर हो रहा है और बड़ी संजीदगी से गौर हो रहा है कि खान साहब को हाउस अरेस्ट कर दिया जाए। इससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो ये है कि उन्हें कत्ल होने से भी बचाया जा सकेगा और दूसरा ये है कि मुल्क के अंदर जो एक सियासी अफरा-तफरी फैल रही है, जो कशीदगी बढ़ रही है, देखिए ना अब उसमें ये है कि सिर्फ़ इमरान खान जलसे नहीं कर रहे, बल्कि इमरान खान के साथ-साथ जो हुकूमती जमातें हैं, वो भी जलसे कर रही हैं। मरीम नवाज़ जलसों पे निकली हुई हैं और आज बिलावल भुट्टो भी, वो भी जलसा कर रहे हैं। सो सारे जलसों पे निकले हुए हैं। और ये किसी को यानी हर कोई इमरान खान को आप बेशक जैसे भी लें, लेकिन इमरान खान को एक चैलेंज के तौर पर लिया जा रहा है और बाहर इसलिए निकल रहे हैं कि वो यकतरफ़ा एक राय-आमा जो है ना वो बनाकर सूरत हाल ना चेंज कर दें। अपना मौक़िफ़ भी जो है वो अवाम तक जो है पहुँचाया जाए। इसमें पीपल्स पार्टी भी निकलेगी, अपना नून लीग भी निकल रही है, जेयूआई भी निकलेगी, सारी पार्टीज़ जलसे कर रही हैं। तो एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन अभी नहीं करने, लेकिन उसके साथ-साथ वो हमा वक्त इलेक्शन के लिए भी खुद को तैयार कर रहे हैं। खान साहब के खिलाफ अगर कोई कत्ल की साजिश हो रही है या उनका ये खदशा है तो ये इंतहाई तशवीशनाक बात है और हमारी तो ये दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं और जिस तरह का उन्हें फ़ेम मिला है, ये बहुत कम-कम ऐसे सियासतदानों को मिलता है और ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का वजूद जो है ये बड़ा ज़रूरी है, एक बड़े पॉलिटिकल लीडर का वजूद बहुत ज़रूरी है। ये अलग बात है उनकी सियासत के साथ आप इख्तलाफ कर सकते हैं। तो हमारी दुआ है कि वो बिल्कुल सलामत रहें और उनकी सलामती जो है ये मुल्क की सलामती के साथ है। लेकिन उसके साथ-साथ एक ज़िम्मेदाराना सियासत और पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की सियासत जो है इसकी तरफ भी हमारी तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को जाना चाहिए। इन अल्फाज़ के साथ अब तक इतना ही। आइंदा व्लॉग में फिर मिलेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।